check this statement. Brass is an alloy of copper and zinc, सही है. Magnetite is main ore of aluminium, नहीं iron का है magnetite. Amalgams are substance that mainly involve mercury, बिल्कुल सही है. Potassium nitrate is a chemical used in फोटोग्राफी, नहीं हाइपो का इस्तेमाल होता है. पोटेशियम नाइट्रेट का नहीं, अरे ये तो एसिडिक होता है. Brass is an alloy of copper and zinc, correct. Magnetite is an ore of iron, not aluminum. Amalgams are mercury-based alloys, सही है. Silver bromide is used in photography, not potassium nitrate. Bauxite Al2O3 into 2S2O is the main ore of aluminum. Amalgam used in dental filling and gold extraction. Brass gets faded color in air due to the presence of hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide H2S react with copper in brass, forming copper sulfide CuS, which gives brass a black tarnished look. हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, ब्रास से रिएक्ट करके उसको ब्रास में जो कॉपर रहता है उससे CuS बन जाता है. उसकी वजह से क्या होता है, वो काला काला हो जाता है. ऑक्सीजन alone does not cause brass tarnishing. Carbon dioxide contribute to corrosion but not tarnishing. Nitrogen is inert, does not react with brass. Tarnishing a brass is called patina formation. क्या कहते हैं उसको, patina formation. Polishing with acidic solution like lemon juice or vinegar removes tarnish या patina formation. Combination of which substance in the alloy renders स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक. स्टेनलेस स्टील को नॉन मैग्नेटिक कौन सा बना देता है, निकल का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील में इसलिए किया जाता है ताकि वो नॉन मैग्नेटिक हो जाए. स्टेनलेस स्टील इज नॉन मैग्नेटिक व्हेन निकल इज एडेड. निकल डिस्टर्ब्स द आयरन क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रिवेंटिंग मैग्नेटिज्म. निकल डिस्ट्रक्ट कर देता है और आयरन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, ठीक है. कार्बन इंक्रीजेज हार्डनेस. कार्बन क्या करता है, हार्डनेस बढ़ाता है. क्रोमियम कोरोजन रेसिस्ट करता है. मोलिब्डेनम टफनेस बढ़ाता है, ठीक. और निकल क्या करता है, उसकी मैग्नीशियम प्रॉपर्टी को ख़त्म करता है. तो कार्बन मोलिब्डेनम उसको मजबूत बनाता है, टफ बनाता है. कार्बन उसकी हार्डनेस बढ़ाता है. क्रोमियम उसको कोरोजन से बचाता है. ऑस्टेंटिक stainless steel type 304 316 is non-magnetic due to high nickel content. Magnetic stainless steel ferritic and magnetic contains little or no nickel, ठीक. तो निकल जिसमें होगा उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कम होगी, ठीक. कार्बन हार्ड बनाता है. कार्डमियम क्या क्रोमियम क्या करता है, कोरोजन को रोकता है. और मोलिब्डेनम उसको टफ बनाता है. टू मेक स्टील हार्ड रिक्वायर्स एन इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी ऑफ कार्बन. कार्बन स्ट्रेंथन स्टील बाय डिस्टॉर्टिंग ऑफ आयरन क्रिस्टल लैटिक मेकिंग इट हार्डर एंड स्ट्रांगर. मोस्ट स्टील कंटेन 0.2 to 2.1% कार्बन, ठीक. मैग्नीज क्या करता है, टफनेस बढ़ाता है. सिलिकॉन इंक्रीजेज इलास्टिसिटी. क्रोमियम प्रोवाइड कोरोजन रेसिस्टेंस. सिलिकॉन इलास्टिसिटी बढ़ाता है. मैग्नीज टफनेस बढ़ाता है. हाइयर कार्बन स्टील इज यूज्ड इन नाइफ्स एंड कटिंग टूल्स. हाइयर कार्बन ताकि वो मजबूत रहे. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन कार्बन स्टील अकाउंट 65% ऑफ ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन क्वांटिटी. स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, सही है. इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल, ये भी सही है. प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ये भी सही है. स्टील स्लैग इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील प्रोडक्शन, कंटेन आयरन, कैल्शियम, सिलिका एंड अदर मिनरल्स. इट इज यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन बेस मटेरियल. एग्रीकल्चरल सॉइल इम्प्रूवमेंट न्यूट्रलाइज एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है. सीमेंट यूज्ड एज क्लिंकर substitute. Ministry of Steel 2023 report that India produces 20 million tons of steel slag annually. Japan and Europe lead in reusing steel slag for road construction. जापान और मतलब यूरोप उसका रोड बना देते हैं सब. कॉपर एलॉयस में कौन कौन सा
ब्रास ब्रॉन्ज, ब्रास कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज कॉपर रोटीन आर मेन कॉपर एलॉयज, जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक और निकल, कॉपर 50%, जिंक 35, निकल 15%. स्टील, निकल मेक्स स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक, कार्बन इंक्रीजेज स्टील हार्डनेस, स्टील slag is used for construction, agriculture, cement production, corrosion and tarnishing. Brass tarnishes due to hydrogen sulfide. Rusting of iron require oxygen and moisture. Which of the following element is added to iron? कौन सा एलिमेंट आयरन से ऐड किया जाता है टू प्रोड्यूस स्टील विच कैन रेसिस्ट इन हाई टेम्परेचर, हैव हाई हार्डनेस एंड एब्रेजन रेसिस्टेंस? तो क्रोमियम, क्रोमियम को इसमें ये करके मतलब क्रोमियम का इस्तेमाल ताकि अधिक से अधिक टेम्परेचर वो सह सके और हार्ड हो सके। एब्रेजन का मतलब क्या होता है? घर्षण। अच्छा, पॉलिश, अच्छा पॉलिश लिखिए। क्रोमियम इज एडेड टू आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील विद प्रॉपर्टी लाइक corrosion resistant, prevent rusting, high temperature resistance, used in furnaces, abrasion resistant, used in cutting tools. Minimum 10.5% chromium is needed to make stainless steel, मतलब 10.5% लगता है। अल्मोनियम यूज्ड इन बॉक्साइट, अल्मोनियम से मिलता है, मतलब बॉक्साइट से अल्मोनियम मिलता है। यूज्ड इन एयरक्राफ्ट एलॉय, ठीक। निकल डक्टिलिटी एंड टफनेस के लिए ये इस्तेमाल होता है। टंगस्टन यूज्ड इन टूल स्टील्स टू वियर रेसिस्टेंस। स्टेनलेस स्टील वाज डिस्कवर्ड बाय हैले बेरले इन 1913 यूके। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील। द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री, तो वो क्रोमियम होता है। क्रोमियम प्रिवेंट रस्टिंग, कोरोजन बचाता है बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन स्टील। द ऑक्साइड लेयर एक्ट एज ए पैसिवेशन फिल्म प्रिवेंटिंग फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देता है। अल्मोनियम लाइट वेट एलॉयज में कार्बन इंक्रीजेज हार्डनेस, ठीक। टिन यूज्ड इन टिन प्लेटिंग फूड कैंस, जैसे ब्रास पे होता है। स्टेनलेस स्टील कंपोजिशन आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस कार्बन। आयरन क्रोमियम टफ बनाता है, थोड़ा एब्रेसिव करता है, मूर्छा उर्चा नहीं लगने देता है। निकल इसको नॉन मैग्नेटिक बनाता है। कार्बन मजबूत बनाता है। रस्टिंग कॉस्ट 4% ऑफ GDP एनुअली, नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोजन 2023। स्टील इज फर्दर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील बाय एडिंग सम एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर दिस पर्पज? सिलिकॉन नहीं इस्तेमाल होता है। कार्बन, मैग्नीज और निकल इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन इज नॉट ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील बट इज यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर डीऑक्सीडेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, डीऑक्सीडाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। निकल, क्रोमियम, कार्बन एंड मैग्नीज आर द मेन एलिमेंट्स इन स्टेनलेस स्टील। निकल, कार्बन, क्रोमियम, मैग्नीज। कार्बन एड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, मैग्नीज इम्प्रूव वर्केबिलिटी एंड वियर रेसिस्टेंस, मतलब ज़्यादा दिन तक चले। निकल इंक्रीजेड टफनेस एंड कोरोजन, और ये मतलब ये नॉन मैग्नेटिक बनाता है। क्रोमियम उसको वो बनाता है। सिलिकॉन इज मोस्टली यूज्ड इन ट्रांसफार्मर कोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। India's steel production of 2023 was 125 million metric tons steel of the important metal used with iron to produce stainless steel is, इसमें तो देखिए कार्बन 0.2 to 2.1% है, लेकिन क्रोमियम 10.5% लगभग इस्तेमाल होता है, तो यहाँ सही क्रोमियम होगा। स्टेनलेस स्टील रिक्वायर्स एटलीस्ट 10.5% क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग। अल्मोनियम used in aviation but not in stainless steel. Tin used in coating food cans. Carbon present in stainless steel but does not make it rust proof, ये टफ बनाता है। फेरेटिक क्रोमियम बेस्ड मैग्नेटिक होता है। ऑसेंटिक निकल क्रोमियम बेस्ड नॉन मैग्नेटिक होता है। ऑसेंटिक
जो आयरन होता है, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय इन विच द फॉलोइंग इज एडेड along with iron. तो क्रोमियम enhances corrosion resistance and toughness. Nickel is also added to in authentic stainless steel to make it नॉन मैग्नेटिक. निकल भी नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. स्टेनलेस स्टील एप्लीकेशन किचन वेयर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एरोस्पेस. Which of the following elements are included in stainless steel? Iron, chromium, manganese और कार्बन. Stainless steel primary contain iron, chromium, manganese और कार्बन. Nickel is added to enhance non-magnetic properties. Iron, manganese, chromium और कार्बन. What is mixed with iron to make stainless steel? Nickel, chromium and nickel. Chromium 10 to 30% prevent corrosion. Nickel improve ductility and corrosion resistance. मतलब मैग्नेटिज्म को भी कंट्रोल करता है. निकल एंड कॉपर इज नॉट प्रेजेंट. जिंक यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, टिन मतलब बर्तन पे प्लेटिंग करने के लिए. निकल एंड टिन ये नहीं है. स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, देखिए मतलब इसमें आयरन भी रहता है, क्रोमियम भी रहता है, निकल भी रहता है. हाँ ये दोनों हो सकते हैं. स्टेनलेस स्टील इज कम्बिनेशन ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन, मैग्नीज. इट हैज़ वेरियस टाइप, ऑस्केंटिक, निकल, क्रोमियम और फेरेटिक, क्रोमियम बेस्ड. हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन? 0.1 to 2%. स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, कार्बन with 0.1 to 2% कार्बन. मोर कार्बन हार्डर पर मतलब जितना कार्बन रहेगा उतना हार्डर होता जाएगा. 70 to 10% नहीं. कास्ट आयरन कंटेंट 2.54% कार्बन. मतलब जीरो. प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड रस्ट इजीली. लो कार्बन स्टील 0.3% carbon used in construction. Medium carbon steel 0.3 to 0.6 used in automotive parts. High carbon steel 0.6 to 2% used in cutting tools. वो टफ बना देता है. क्रोमियम एंड निकल आर की फॉर स्टेनलेस स्टील. क्रोमियम और निकल. स्टील कंटेन 0.1 to 2% कार्बन. स्टेनलेस स्टील टाइप ऑथेंटिक, नॉन मैग्नेटिक, फेरेटिक, मैग्नेटिक. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर. ये तो है ही. इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन इंक्रीज करता है. रस्टिंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन इन विच आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड iron oxide Fe2O3 Since oxygen from air chemically combine with iron to form rust, the mass increases. आयरन ऑक्सीडेशन यही है. Fe2O3 rust. Decreases incorrect because iron is gaining oxygen atoms. Remain same नहीं. Oxidation increases weight. Rusting causes structural weakness, costing billions of maintenance globally. What happens to the weight of iron when it rusts? मतलब increases for a long time. Rusting is continuous process where iron keeps reacting with oxygen and water over time. The weight increases as more Fe2O3 into X-H2O forms on the surface. Eventually rust flakes off, causing the iron to degrade, but weight increases initially. Decreases नहीं बढ़ते हैं. Rusting can reduce iron's strength by 75%. Galvanization zinc coating prevent rust formation. Normally, it has been seen that iron goods covered with brown powder called the rust when they are unsheltered in the atmosphere. बिल्कुल सही है. Rust or brown powder is the result of deposition of tannin. नहीं भाई,
वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से हो जाता है। बिकॉज आयरन रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट। देखिए स्टेटमेंट मतलब जो रीज़न दिया वो गलत, क्योंकि रस्ट इज आयरन ऑक्साइड Fe2O3 into X2, non tannin. Tannin is an organic compound found in plants used for leather tanning, dyeing and ink making. Rusting is an electrochemical process requiring oxygen and water. Tannin is found in tea leaves, oak bark and grapes, but has no role in rust formation. Rusting is an oxidation process that increases iron's weight. Rust is chemically hydrated iron oxide. Rusting is different from organic deposition tannin. Preventive measures for rust: galvanization, zinc coating, painting and oiling, stainless steel, chromium prevent rusting. Cathodic protection: sacrificial anode using magnesium and zinc. तो ये हम लोग का ये भी ख़त्म होता है एलॉयज़ वाला। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।